कैसे हो मित्रों? इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए लेके आया हूं जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। बेसिकली ये प्योरली एडवांस का कॉन्सेप्ट है। इसे या तो जे एडवांस का स्टूडेंट पढ़ता है या बीटेक स्टूडेंट से पढ़ते हैं। हाँ, ये बीटेक में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन हम इसे जे एडवांस के लिए पढ़ेंगे। इसका मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा तो एडवांस में आएगा। पहले हम इसका समझते हैं क्या होती है, उसके बाद हम इसका जे एडवांस का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली हमारे पास थेवेनिन्स थ्योरम का यूज क्या है? थेवेनिन्स थ्योरम बेसिकली देखो, अब मान लो मेरे पास कोई सर्किट है। ये हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर एक रेजिस्टर, ये बैटरी लगी है, यहाँ पे एक और बैटरी लगी है, रेजिस्टर लगा है, यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर भी लगा है। मतलब आरसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे एक और रेजिस्टर मान लो चलो लगा हुआ है, एक चाहे तुम एक आधी बैटरी और लगा लो, इसे और कॉम्प्लेक्स कर लो। बेसिकली हमारी जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो कहती है कि इस सर्किट को एक मैं सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर दूंगा। किसमें? एक सिंपल सर्किट में। कैसे? देखो, हमारे पास ये इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बताओ, क्या बात समझ में आई? ये हमारे पास जो है, ये एक सिंपल सर्किट है। इसके अंदर एक ही बैटरी लगी है, एक ही रेजिस्टर है और एक ही कैपेसिटर है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम बुलाते हैं ETH, ई थेवेनिन, और ये होती है RTH, आर थेवेनिन। ठीक है, और ये C जो तुम्हारे इसमें होता है वही होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जितना मर्जी तुम इसे कॉम्प्लेक्स कर लो, थेवेनिन्स थ्योरम को यूज करके हम इसको इस सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये ETH निकालते कैसे हैं, RTH निकालते कैसे हैं, उसका मैं तरीका बताता हूं। पहले इतना देखो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। फिर हम इसको एक जे एडवांस क्वेश्चन के एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, मतलब उसको देखेंगे कि हमारे पास इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो, हमारे पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब तुम्हें ETH निकालना है, जब तुम्हें ETH निकालना है तो हमारे पास सबसे पहले एक काम करो, कैपेसिटर जो है, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को कैपेसिटर को कन्वर्ट कर दो ओपन सर्किट में। किसमें? ओपन सर्किट में। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? जैसे कि मान लो अब ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, इसको कन्वर्ट कर दो एक ओपन सर्किट। ठीक है, जहां जहां कैपेसिटर दिख रहा है। ठीक है, इतना कर लोगे? ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लूं, ये मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसमें एक कैपेसिटर को मान लो मैंने ओपन कर दिया। अब इसको ले लो A और B। ठीक है, अभी तुमने A और B ले लिया, अब यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा लो। क्या दिक्कत है? A B, अब वो तो सॉरी A B कह रहा हूं, A A यहाँ पे B लग जाएगा, ये B लग जाएगा। अब देखो, ये तुमने ओपन कर दिया है तो यहां से जो करंट जाएगा, वो जीरो ही होगा। ठीक है, वो करंट जीरो ही होगा क्योंकि ओपन कर दिया। तो हमारे पास नोडल एनालिसिस लगाने पे है, फिर उसके बाद तुम्हें A और B को ढूंढना है, मतलब A B को ढूंढना है। VAB, अप्लाई नोडल एनालिसिस एंड फाइंड VAB। ठीक है, अब वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, तुम्हें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, फिर उस हिसाब से तुम्हें VAB ढूंढना है। उसके बाद क्या करना है? RTH ढूंढना है। RTH कैसे ढूंढना है वो बताता हूं, पहले इतना देखो। अब RTH निकालने के लिए क्या करो, जो तुम्हारे पास बैटरी है, जहां जहां तुम्हें बैटरी दिख रही है
उसको कन्वर्ट कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो एक एक शॉर्ट वायर, ठीक है। जितने कैपेसिटर दिख रहे हैं उसको कन्वर्ट कर दो ओपन सर्किट, ठीक है। और अगली चीज अब निकाल लो, जो तुम्हारा मतलब सर्किट अब बन चुका है, ये चीजें करने के बाद जो सर्किट बना है उसमें से आर इक्विवेलेंट निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हारे सर्किट में सिर्फ क्या बचेगा, रेजिस्टेंस। तुम्हारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगी, तो वहां से आर इक्विवेलेंट निकालो। फाइंड आर इक्विवेलेंट, और जो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट निकलेगा वही तुम्हारा क्या होएगा, आरटीएच, ठीक है। बात समझ आई? देखो होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब सिर्फ ना कॉन्सेप्ट समझने कुछ नहीं होएगा, हमें इसका एग्जांपल भी करके देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम जे एडवांस के क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। या आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, जितने मतलब तुम ट्राई कर सकते हो करो, अगर नहीं कुछ हो पाएगा कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। देखो तो देखो इस क्वेश्चन में क्या आ गया, इन द सर्किट shown in the figure the capacitor C is initially uncharged and the key K is open. In this condition the current of 1 ampere flows through the 1 ohm resistor. The key is closed at time t is equals to t naught. Which of the following statement is are correct? तो ये डायग्राम तो मैंने पहले बना दी है। तो हमसे पहले पूछा गया है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 3 ओम, मतलब ये हमें पहले चेक करना है। तो देखो जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, मतलब खुद से ट्राई किया होगा, उनसे ए और बी पार्ट तो सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन उन्हें सी और डी में कंफ्यूजन आई होगी, क्योंकि उसे हमें थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम उस पे चलेंगे पहले, लेकिन ए और बी को देख लेते हैं, ठीक है। तो हमसे कहा गया कि जब ये हमारे पास मतलब पूरा क्लोज है क्लोज कह रहा हूँ, सॉरी, ये हमारे पास ये वाली चीज ओपन है, इसकी की ओपन है, तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट हम देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ से करंट तो पास कर नहीं रहा होगा, यहाँ से करंट तो पास कर नहीं रहा होगा, तो हमें सिर्फ इतना पार्ट देख। तो देखो अब हमसे कहा गया है कि ये वाले में से 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है इस कंडीशन में, 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है इस कंडीशन में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 0 0, मैं नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ, V V V, ठीक है। तो यहाँ से मुझे V की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे देखो, तुम चाहो तो ये देखो, ये 0 से मैं यहाँ पास करूंगा तो ये मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो V माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। क्या बात क्लियर है इतनी? बताओ। तो V यहाँ से 6 वोल्ट आ जाएगा, क्या V 6 वोल्ट आ जाएगा? तो यहां से मुझे मिल गया 6 वोल्ट, ठीक है। लेकिन निकालना क्या है हमें? तो निकालना है R, तो R भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? ये हमारे पास 15 होगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे करंट नहीं पता, या पता है? नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले I1 निकालना पड़ेगा। I1 निकाल लेंगे तो इसका एड ही हमारे पास यहाँ पे जा रहा होगा, है ना, ये इधर से जा रहा होगा, ये देखो ना 1 एम्पियर, और ये यहाँ पे जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट है नहीं, यहाँ पे तो I अभी फिलहाल के लिए 0 है, मतलब बाद में देखते हैं, लेकिन अभी के तो 0 है, तो सारा करंट यहीं पे जा रहा होगा, ये I1 ही जा रहा होगा। तो I1 हम ढूंढ लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 3, तो ये बन जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। I1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो हमारे पास यहाँ पे जो करंट जाएगा, वो जाएगा 1 1 था ना, ये 1 ही था ना, एक मिनट, ये 1 ही था, हाँ ठीक है। 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रहा होगा, तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर करंट जाएगा तो
अब हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें 15 - 6, 15 - 6 क्योंकि हायर से लोअर पे जाएगा, तो ये मिल जाएगा 15 - 6 3 × R, 3 × R, तो ये आ जाएगा 9 3R, तो R मिल जाएगा 3 ohms। ठीक है, तो यही क्या रखा है, तो ए ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, R = 3 ohms आ गया। इतनी बात क्लियर है, तो ये 3 ohm मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगली चीज पे चलते हैं। For t is less than t0, the value of I1 is 2 एम्पियर। हाँ, निकाल लिया हमने, तो B भी सही हो गया। ठीक है, B भी सही हो गया, हमने निकाल लिया I1। तो अगला T = T0 + 7.2। हाँ, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करना है। तो मैंने स्टेप्स बता दिए, अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। थेवेनिन्स थ्योरम का हम यूज करें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ETH निकाल रहा हूँ, मैं ETH निकाल रहा हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर देना है। या एक काम करो, चलो पहले इसको ओपन ही कर देते हैं, वरना फिर कहोगे मैं स्टेप्स बदल रहा हूँ। देखो ठीक है, तो देखो मैं बता क्या कह रहा था कि ये हमारे पास, ये तुम्हारे पास पैरेलल में लगे हैं ना, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। है, ये तुम्हारे पास ना पैरेलल में लगे हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। यहां से ई इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 + R2, ये मिल जाएगा मुझे 15 × 1 प्लस 5 × 3 अपॉन 3 + 1, ये मिल जाएगा 30/4, 7.5 वोल्ट। ठीक है, 7.5 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2, ये मिल जाएगा 3 × 1 अपॉन 3 + 1, 0.75 ohms। ठीक है, 0.75 ohms, 3/4। ठीक है, तो ठीक है, इसको अब मैं देख लो, इसी को मैंने बस कन्वर्ट कर रहा हूं। इस पूरी चीज की जगह बस एक बैटरी और एक रेजिस्टर लगा के ये वैल्यूज रख दो। क्यों चीजों को कॉम्प्लेक्स करना जब चीजें सिंपल हो रही हैं, है ना। मैंने इस 3 ओम को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ ऊपर वाले को छेड़ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इसमें। 3 ओम को मैं फिर से कह रहा हूं नहीं छेड़ा मैंने। ठीक है, अब ढूंढते हैं VAB। तो यहाँ पे मैं नोडल एनालिसिस लगा रहा हूं। अब कई कहेंगे मैं डायरेक्ट कैसे यहाँ पे पहुंच गया, बीच में एक रजिस्टर भी तो लगा है यार। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे अब हमने ओपन कर दिया है, तो यहाँ से I जो है वो 0 है, I 0 है। इसका क्या मतलब होता है, I 0 है क्या मतलब होता है, I तभी पास करता है ना जब पोटेंशियल अलग अलग होते हैं, हायर से लोअर पे जाता है। लेकिन यहाँ पे I है ही नहीं, I 0 है, तो यानी कि दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम है।
तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है इतनी, है ना। यहाँ पे बी लिखे, यहाँ पे बी लिखे, बात सेम है, ठीक है। ये 3 ओम की अब इस वाले केस में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई 0 जा रहा है, हमने इसे ओपन कर रखा है, तो हम यहां से यहां डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या ढूंढना है, वीएबी। वीएबी ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आई ढूंढना पड़ेगा, इसमें जो अब आई घूम रहा होगा। तो अब इस वाले 3 ओम को हमें नहीं देखना, ये 3 और 0.75 हमें करंट देखना है ना, तो इस वाली लूप को देखो, 3 और 0.75 ये हमारा सीरीज में लगा है, ये हमारा क्या लगा है, सीरीज में। यार सीरीज में कैसे लगा है, ये भी तो है यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ वीएबी ढूंढो। अब हमने इसे ओपन कर दिया, तो इसमें से करंट नहीं जा रहा होगा, तो इसको मत देखो, अब सिर्फ इतना देखो, ये 3 और 0.75 क्या लगे हैं, सीरीज में। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 7.5, चलो रुको, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, 0.75 प्लस 3, क्योंकि सीरीज में है, तो हमारे पास I इंटू 3.75 और V कितना है, 7.5। क्या बात क्लियर है, 7.5। तो I मिल जाएगा, एक मिनट, हाँ 3.75 सही है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, 7.5 अपॉन 3.75, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, ये तो कट जाएगा, 1/5 और मेरे ख्याल से एक एक 10 ऊपर जाएगा, है ना, एक 10 ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर एक एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, तो एक 10 ऊपर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा 10/5, है ना। तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर, आई थिंक यही होएगा, देख लेते हैं, कोई नहीं, 2 एम्पियर होएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा 2 एम्पियर, तो ये आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब वीएबी देख लेते हैं, वीएबी के लिए इसमें देख लो, वीएबी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6 वोल्ट्स, ठीक है, 6 वोल्ट्स आ जाएगा। तो हमारे जो वीएबी आ रहा है, या कहो वीटीएच, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 वोल्ट्स, ठीक है। अब आरटीएच देख लें, आरटीएच देख लें, 6 वोल्ट्स आ रहा है ये तो आरटीएच देखने के लिए इससे पहले इसे ओपन कर रखा है यार, इसमें स्टेप्स में कोई मतलब इतना है नहीं कि भाई इसे ओपन कर देना है और इसको शॉर्ट, ठीक है, इसको शॉर्ट कर देना है, सिर्फ रजिस्टर बचे हैं। ये मेरे ख्याल 0.75 था, है ना, और ये 3 ओम है, और ये कितना है, ये भी 3 ओम है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये पैरेलल में लगे हैं, भाई इस वाले केस में नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, उसमें करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह देख रहे थे, इसलिए हमें सिर्फ इस लूप का देखना था। अब हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो प्रॉपर देखो, ये जो चीज है, ये चीज अब पैरेलल में लगी है, पहले मैं सीरीज में कह रहा था, पैरेलल में कह रहा हूँ यार, अब क्या कर सकते हैं, वहां पे हम करंट वगैरह देख रहे थे, हमें करंट वगैरह का देखना था, यहाँ से करंट नहीं पास करता, इसलिए हमें सिर्फ लूप का देखना था, तब हम सीरीज में कहते हैं। लेकिन अब ये वाला भी हमारे पास अकाउंट में है, ये वाला हमारे पास हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंस अब हमारे पास वापस आ गया, उस टाइम सिग्निफिकेंस नहीं थी, हम बी से यहाँ पे डायरेक्ट वी भी लिख रहे थे, है ना, लेकिन अब इसकी सिग्निफिकेंस फिर से आ गई है, ठीक है। तो अब इसे पैरेलल में हम लेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो 0.75 को मैं 0.75 को मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, या रुको डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट निकल लेते हैं ना, 3/4 इंटू 3/4 प्लस 3, ये आ जाएगा 9/4, 12 प्लस 15/4, है ना, यही आएगा, हाँ यही आएगा।
3/5, ये आ जाएगा 0.6, है ना, ये आएगा। 0.6 ही आई थिंक आएगा। मुझे पता नहीं गलत क्यों लग रहा है, या सही है, सही लग रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो अब ये 0.6 इसका आ रहा है हमारे पास आर इक्विवेलेंट, और ये 3 ओम इसके साथ क्या लगा है, सीरीज में। तो हमारे पास फाइनली जो आर टी एच बनेगा, आर टी एच बनेगा, वो बनेगा 3 + 0.6, 3.6 ओम्स। क्या बात क्लियर है? अब हमारे पास जो रिड्यूस्ड सर्किट होगा, जो थेवेनिन्स थ्योरम को यूज करके हमने बनाया है, वो कैसा दिखेगा? देखो कितना सिंपल सा सर्किट है, 3.6 ओम, ये 6 वोल्ट्स, और ये क्या था, ये कितना था, 2 म्यू। ठीक है, अब जो जो पूछ रखा निकाल लेते हैं। क्या पूछा है? हमारे पास करंट इन द कैपेसिटर इज 0.6, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2। अच्छा ऐसा, देखो मतलब 7.2 करना है ना, तो देखो इसकी इक्वेशन नाउ आई के लिए होती है, आरसी सर्किट की इक्वेशन तो याद होगी ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी बाय आर सी है। आरसी क्या है, ये रहा तुम्हारा आर, ये रहा तुम्हारा सी, लिख दो आई नॉट, आई नॉट का काम करो ई टी एच अपॉन आर टी एच लिख दो, ठीक है, ई टी एच अपॉन आर टी एच। तो ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा ई माइनस टी बाय 3.6 इंटू 2, है ना, 7.2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। ईटीएच कितना है, ईटीएच कितना है देखो, ईटीएच 6 वोल्ट है, 6 है, और आर कितना है, आरटीएच 3.6, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 60/36। ई माइनस टी बाय 7.6 क्यों लिखा है मैंने, 7.2 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10/6 5/3 आई थिंक बनेगा, है ना, 10/6 5/3, ठीक है। तो एक काम करो, अब टी को 7.2 रख दो, इसका काम मेरे ख्याल हो गया है ना, इक्वेशन ही बन गई है। तो हमारे पास t इज इक्वल टू 7.2 रखो, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 5/3 e की पावर माइनस 7.2 अपॉन 7.2, ये बन जाएगी 5/3 e-1। e-1 की आई थिंक वैल्यू दे रखी है 0.36, 5/3 0.36, ये गया, ये बन जाएगा 0.12। अब 0.12 क्या बनेगा, आई थिंक 0.12 कितना क्या बनेगा, 12 इंटू 5 60, 0.6, 0.6 एम्पियर, क्या यही क्या रखा है? हाँ यही तो है, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है, 0.6 एम्पियर। अगली चीज क्या है, टी को इन्फिनिटी रखना है, ठीक है। लेकिन चार्ज पूछा है, सॉरी, चार्ज पूछा है, तो क्यू होता है क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय 7.2, है ना, यही बनेगी। तो क्यू नॉट होता है सी वी, 1 माइनस ई माइनस टी बाय 7.2। तो यहां से सी आ जाएगा 2 इंटू, सी आ जाएगा 2 इंटू वी कितना था, वी कितना था, 6 था, हाँ 6 था, तो ये आ जाएगा 12, 1 माइनस ई माइनस टी बाय 7.2, ठीक है। टी को एक काम करो, टी को टी को इन्फिनिटी रख दो, ठीक है, टी को इन्फिनिटी रख दो, तो ये पूरी चीज जीरो बन जाएगी,
और तुम्हारे पास बचेगा 12 म्यू सी। हाँ 12 म्यू सी, ठीक है, 12 म्यू सी, क्या यही है? हाँ ठीक है, तो डी भी तुम्हारा सही है। तो तुम्हारे चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, देख लो एक बार। तो होप आपको ये जेड वन 2023 का सवाल समझ में आया होगा। बेसिकली इसमें क्या करना था, सबसे पहले आरसी सर्किट को थोड़ा एनालाइज करके, शुरुआत में तो की हमारे पास ना ओपन थी, तो सिर्फ इतना सर्किट देखना था और ए और बी पार्ट तो उससे हमारे सॉल्व हो जाते। बाकी दोनों पार्ट के लिए हमें थेवेनिन्स थ्योरम का यूज करना था। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता चुका था, अब मैंने अप्लाई करके दिखाया। उसके बाद हमारे पास सिंपली एक इक्वेशन बन गई, मतलब पहले सर्किट बना, उससे हमने फिर ए फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना ली, फिर इक्वेशन में बस वैल्यूज पुट कर करके हमारे पास दोनों ऑप्शंस के आंसर आ गए हैं। एक बार हमने 7.2 रखा, एक बार इन्फिनिटी रख लिया, तो हमारा आंसर आ गया। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, जिसको थेवेनिन्स थ्योरम आती थी उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता, वरना इक्वेशंस वगैरह बनानी पड़ती, काफी टाइम लग जाता। लेकिन थेवेनिन्स थ्योरम को जिसको आती थी उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। बाकी अच्छा क्वेश्चन था। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।